हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव की करंट अफेयर की रफ्तार सीरीज में। और आज है रफ्तार सीरीज का शो नंबर 15। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करेंगे एक छोटे से नई सोच के साथ कि जो अपने अंदर संकल्प के साथ लगातार मेहनत करते हैं, यकीनन वो अपने कल को बदल देते हैं, है ना। तो आपको भी क्या करना है, लगातार मेहनत करना है और जिस संकल्प के साथ आपने स्टार्ट किया था उसी के साथ आपको अडिग रहना है, मेहनत करते रहना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है आपकी हाइलाइट्स में क्या रहता है, आप सभी को पता है। और ये आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहां से आप पीडीएफ पीपीटी प्राप्त कर सकते हैं। और अब करते हैं प्रीवियस क्लास का रिवीजन। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था। तो उत्तर प्रदेश महिला उद्यम नीति योजना 2026 के तहत अधिकतम कितनी ऋण राशि उपलब्ध की जाएगी या प्रदान की जाएगी। तो देखो, वो है आपकी 10 लाख, है ना, अधिकतम। और कहाँ से, 50,000 से 10 लाख। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। और देखो, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करें क्योंकि हम प्रीवियस क्लास में ये सब कर चुके हैं। ठीक है, देखो, WDMMA ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना का कौन सा स्थान रहा है। तो देखो, लगातार वो 5वीं बार है, तीसरा स्थान रहा है। ठीक है, ये याद रखना आप। और नेक्स्ट देखते हैं, INS महेंद्रगिरी F38 किस परियोजना के अंतर्गत निर्मित है। तो वो परियोजना है आपकी प्रोजेक्ट 17A। ठीक है, प्रोजेक्ट 17A और INS महेंद्रगिरी, है ना, इसके बारे में हमने डिटेल में एक वीडियो बना रखी है, तो आप उसे जाके एक बार वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है UN वुमेन के रिपोर्ट के अनुसार कम से कम कितनी महिलाएं और लड़कियां आवश्यक रूप से या आवश्यक सेवाओं से वंचित रह गई हैं। तो देखो, वो क्या है, आपका डेटा अभी बता रहा है कि 10 लाख ऐसी महिलाएं हैं जो क्या है, आवश्यक सेवाओं से वंचित हुई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड AI पॉलिसी 2026 से 31 के तहत सरकारी निवेश का लक्ष्य कितना रखा गया है। तो वो रखा गया आपका 1150 करोड़ का, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामीण मोबाइल नेटवर्क सर्वेक्षण के लिए समझौता ज्ञापन किन दो संस्थाओं के बीच में हुआ है। तो देखो, वो हुआ है आपके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड ट्राई के बीच में, है ना, यानी कि डाक के बीच में और क्या है, ट्राई के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को किस स्तर तक उन्नत किया है। तो रणनीतिक साझेदारी तक। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट कॉरपोरेशन रोड मैप का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो देखो, इसका मुख्य उद्देश्य है खेल क्षेत्र में दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय तक क्या करना, सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, और अब चलते हैं वन लाइनर के रिवीजन में। तो देखो, ये भी प्रीवियस क्लास के वन लाइनर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश महिला उद्यम नीति योजना 2026 के अंतर्गत या इसके तहत महिलाओं को अधिकतम ऋण राशि कितनी प्रदान की जाएगी। तो देखो, 10 लाख है। ठीक है, नेक्स्ट है, UN वुमेन रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानवीय सहायता से कमी में यानी कि सहायता में कमी के कारण कम से कम कितनी महिलाएं और लड़कियां आवश्यक सेवाओं से वंचित हुई हैं। तो आपके हैं 10 लाख। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत और न्यूजीलैंड ने किस वर्ष तक के लिए रणनीतिक साझेदारी रोड मैप जारी किया है। तो आपके 2030 तक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट 17A का छठा और अंतिम स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट कौन सा है। तो वह आपका INS महेंद्रगिरी, है ना, कौन सा, F38। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट कॉरपोरेशन रोड मैप किस वर्ष के भारत ऑस्ट्रेलिया खेल में सहयोग समझौता ज्ञापन पर आधारित है। तो वह आपका 2023। देखो, ये 2023 है या फिर यहाँ 2032 होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगले क्या है आपके खेल होने वाले कौन से 2032 में आएंगे। अब देखो, 23 का तो यहाँ कोई रोल है नहीं, है ना। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, देखो, झारखंड AI पॉलिसी 2026-31 के तहत कितने से अधिक AI स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो वह आपका 1000 AI स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने का टारगेट रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखो, सबको पता है और रिपीट हो चुका है, तीसरा स्थान है लगातार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत और न्यूजीलैंड ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितने अरब न्यूजीलैंड डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो वो है आपका 7 अरब न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोड मैप 2032 के अनुसार यानी कि रोड मैप के अनुसार 2032 के ओलंपिक, ये देखो यहाँ पर 2032 है ना, तो प्रीवियस में यहाँ क्या होना चाहिए आपका 2023 नहीं, यहाँ पर 2032 होना चाहिए। ठीक है, आप ये करेक्ट कर लीजिएगा। और फिर क्या है, ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक खेल
किस शहर में आयोजित होंगे, तो वो आपके होंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट है, डाक विभाग और ट्राई का देशव्यापी मोबाइल नेटवर्क सर्वेक्षण भारत के लगभग कितने गांव में किया जाएगा, तो वो है आपका 5.68 लाख गांव में, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो ये है हाईलाइट, ये आपको पीडीएफ से कवर करना है। और अब चलते हैं टू द पॉइंट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूपी खेत सुरक्षा 2026 यानी कि यूपी खेत सुरक्षा योजना 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो पहली बात तो इसका उद्देश्य है फसलों को आवारा पशुओं की, जैसे कि आपके जितने भी आवारा पशु हैं, जैसे कि आप नील गाय को समझ लीजिए, है ना। तो मतलब जो इस प्रकार के जो हमेशा क्या रहते हैं, ऐसे ही फ्री घूमते रहते, तो उनसे क्या है फसल को सुरक्षा प्रदान करना। और देखो इसमें क्या है, ये पहली बात तो ये कहाँ की है, उत्तर प्रदेश सरकार की है। और इसमें विशेष क्या है, तो देखो 60 से 70% है ना, यानी कि जो विशेष कैटेगरी के हैं उन्हें 70%, बाकी नॉर्मल किसान को 60% की क्या है सब्सिडी दी जाएगी सोलर फेंसिंग के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये आ गया आपका इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विंबलडन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो देखो वो खिताब जीता आपके जानिक सिनर ने। कौन, जानिक सिनर ने। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनको डीप में। तो देखो पुरुष एकल, ये है आपके पुरुष एकल की साइड, है ना। और इधर लिख लेते हैं महिला एकल, महिला एकल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो इधर जो विजेता है, विजेता वो कौन है, तो पुरुष एकल में आपके जानिक सिनर, जानिक सिनर, ठीक है। ये है आपके विनर, ठीक है, जानिक सिनर। और देखो ये है कहाँ के, तो ये है आपके इटली के। कहाँ के, इटली के, ठीक है। तो और इधर देखो उप विजेता कौन है, उप विजेता उन्हें भी कई बार क्या है पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब देखो पुरुष एकल में क्या है, उप विजेता आपके अलेक्जेंडर जेवरेव, है ना। अलेक्जेंडर 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 जेवरेव, है ना, जेवरेव ये हैं। और देखो ये है कहां से, तो ये आपके जर्मनी से हैं। कहां से, जर्मनी, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। देश भी कई बार पूछा जाता है। अब देखो अब बात करते हैं महिला एकल की। तो इसमें विजेता कौन है, तो आपकी विजेता है कौन, लिंडा नोस्कोवा, है ना, लिंडा नोस्कोवा, लिंडा नोस्कोवा, ये आपकी विजेता हैं। और देखो जो ये है कहां से, तो ये है आपके चेक गणराज्य से, है ना, चेक गणराज्य से, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें उप विजेता कौन है। उप विजेता वो भी पूछी जाती हैं, तो बिल्कुल लिख लेते हैं उप विजेता। तो वो है आपके कैरोलिना मोचोवा, है ना, कैरोलिना, कैरोलिना मोचोवा, ये है आपकी उप विजेता, ठीक है, मोचोवा। और ये भी कहां से हैं, तो ये भी आपकी हैं चेक गणराज्य से, ठीक है, चेक गणराज्य। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अब देखो बात करते हैं थोड़ा सा विंबलडन के बारे में। तो देखो ये क्या है, दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। और ये खेला कहाँ जाता है, तो घास के मैदान में, ठीक है, घास के मैदान या घास के कोर्ट में, ठीक है, घास के मैदान में। और क्या है, देखो ये स्टार्ट कब से हुआ था, तो स्टार्ट हुआ था 1877 से, यानी कि 1877 से स्टार्ट किया गया था। और इसमें क्या है, सफेद जो आपकी ड्रेस होती है, ठीक है, सफेद ड्रेस, ये क्या है, ये आपका ड्रेस कोड है, ड्रग नहीं ड्रेस, ठीक है, ये आपका क्या है ड्रेस कोड है, ये कंपलसरी होता है। और देखो जो आपके 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं कौन कौन से, पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है आपका फ्रेंच ओपन, और तीसरा है विंबलडन, और चौथा है यूएस ओपन, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिम बंगाल सरकार ने 16 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो वह आपके आयुष्मान दिवस के रूप में। और देखो इसका उद्देश्य क्या है, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का क्या है, जागरूकता के लिए ये शुरू की गई है, ठीक है। 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और कहा, बंगाल यानी पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखो यहाँ दिए गए शेख हमद बिन खलीफा अल थाली को किस रूप में जाना जाता है। तो देखो ये क्या है, आपके कतर के अमीर हैं, है ना। और अमीर वहाँ के जो प्रमुख शासक होते हैं, तो एक उपाधि होती है। तो ये क्या, आधुनिक कतर के निर्माता। अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों है, तो देखो अभी इनका क्या है, निधन हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ये चर्चा में है। तो देखिए कौन है ये, शेख हमद बिन खलीफा अल थाली, है ना। ये क्या है, तो आपके कतर के शेख थे, ठीक है। अब देखो बात करते हैं थोड़ा सा कतर से, किससे, कतर, है ना। तो इसकी राजधानी क्या है, तो उम्मीद है सबको पता होगी, कौन सा, दोहा है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो वो है आपकी कतरी रियाल, है ना। मुद्रा मैं यहां लिख देता हूं, मुद्रा है आपकी कतरी रियाल, कतरी रियाल, ये आपकी मुद्रा है। और देखो क्या है, यहां से और क्या पूछा जा सकता है, शासक की उपाधि कौन सी होती है ना। जो शासक होते हैं, शासक की उपाधि, है ना, तो वो है आपकी अमीर। कौन, अमीर, ठीक है, ये आपकी उपाधि है शासक की। और क्या पूछा जा सकता है, हाँ भाषा देख लेते हैं। तो इसकी जो भाषा, कतर की भाषा है वो कौन सी है, आधिकारिक भाषा है अरबी। कौन सी, अरबी, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इसरो ने किस मिशन के लिए 3 महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रणालियों का सफल परीक्षण किया है। तो देखो वो है आपका मिशन गगनयान, है ना। अब देखो गगनयान मिशन में क्या है, 3 मानव को भेजा जाना है ना। मानव को, यानी कि ये क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो पहला अंतरिक्ष मानव मिशन है ना। मैं लिख देता हूं, फर्स्ट अंतरिक्ष मानव मिशन, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, मानव यानी कि अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाना है। और अभी हाल ही में ये परीक्षण हुआ है। और देखो इसके लिए जो प्रक्षेपण यान है वो क्या है, प्रक्षेपण यान, और ये काफी चर्चा में रहा है, वो है आपका LBM 3, है ना, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और अब बात करते हैं इसरो की। तो देखो इसरो के बारे में सभी को पता होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में। और वर्तमान अध्यक्ष हैं कौन है, वी नारायणन है। और जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन है, विक्रम साराभाई। और देखो जो विक्रम साराभाई हैं उन्हें उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो है आपका मैनुअल स्कैवेजिंग समाप्त कर क्या करना है, यंत्रीकृत स्वच्छता व्यवस्था को बढ़ावा देना है। तो देखो यहां पर दिए गए नमस्ते, है ना, नमस्ते का क्या पूरा नाम है, तो वो भी देख लेते हैं। तो देखो नमस्ते का पूरा नाम है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन एंड इकोसिस्टम, है ना। ये देखो आपका फुल फॉर्म है। और देखो इसका आयोजन कहाँ किए गए, तो इसका आयोजन किए गए कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में रविंद्र सदन में, ठीक है। तो याद रखिएगा आप। और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका, 1 घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस संस्था ने बनाया है। तो वह है आपका अहमदाबाद नगर निगम ने, है ना। कितने पौधे लगाए हैं 1 घंटे में, 3.61। देखो ये जो पौधे लगाए गए हैं तो किस पद्धति के या किस अभियान के हैं, मियावाकी, है ना, मियावाकी वृक्षारोपण। याद रखिएगा मियावाकी, मियावाकी वृक्षारोपण, ठीक है। मियावाकी वृक्षारोपण अभियान, है ना, इसके तहत ये लगाए गए हैं। और सॉरी अभियान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज का, विश्व युवा कौशल दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी। तो देखो वो की थी आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, है ना। कब, 2014 में घोषणा की थी, 2014 में घोषणा की थी। और प्रथम बार मनाया कब गया था, प्रथम बार मनाया गया था, तो वो आपके मनाया गया था 2015 में। कब, तो 2015 में। याद रखिएगा, ये जरूरी पूछा जा सकता है कि कब से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं अब आपके वन लाइनर, है ना। तो देखो वन लाइनर में पहला क्वेश्चन है, विंबलडन 2026 पुरुष एकल का खिताब लगातार दूसरी बार किस खिलाड़ी ने जीता है। तो वो है आपके जानिक सिनर, कहाँ से हैं, इटली से हैं। और नेक्स्ट है तीसरा, नमस्ते दिवस भारत में कब मनाया जाएगा, तो 14 जुलाई 2026 को, जो कि मनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अहमदाबाद नगर निगम के किस
वृक्षारोपण तकनीकी के तहत 1 घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो वो कौन सी आपकी मियावाकी पद्धति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक कतर के निर्माता के रूप में किस पूर्व अमीर को जाना जाता है, यानी किस पूर्व अमीर को जाना जाता है जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो वो है आपके शेख हमद बिन खलीफा अल थाली, ठीक है, शेख हमद बिन खलीफा अल थाली। नेक्स्ट देखते हैं, गगनयान मिशन के लिए इसरो द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई 3 प्रमुख सुरक्षा प्रणालियों में से एक का नाम बताइए। देखो वो है आपकी क्रू मॉड्यूल अपराइटिंग सिस्टम। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व युवा कौशल दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष घोषित किया था। तो वो आपकी 2014 में है ना, और मनाई कब गई थी, तो 2015 में पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपकी 15 जुलाई को, ठीक है। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवार को प्रतिवर्ष कितने रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, तो आपका 5 लाख तक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूपी खेत सुरक्षा योजना 2026 के तहत किसानों को किस तकनीकी के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी, तो आपके सोलर फेंसिंग के लिए, है ना, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल सरकार ने 16 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो आयुष्मान दिवस के रूप में। किस रूप में, आयुष्मान दिवस के रूप में, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल में नए हो तो प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और देखो ये है आपके एक्सप्लेनर, जिस भी क्वेश्चन को आप डीप में पढ़ना चाहते हैं या जिस भी न्यूज को आप डीप में कवर करना चाहते हैं, तो इसके माध्यम से आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं, और उम्मीद है कि आप सभी लोग बेहतरीन कर भी रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव के साथ। थैंक यू दोस्तों।